नमस्कार दोस्तों, वास्तुशास्त्र में व्यक्ति के सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक के नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति निरोगी तो रहता ही है, साथ ही उसे धन लाभ के भी अवसर मिलते हैं। आज के समय में बच्चों से लेकर युवाओं तक में देर से सोने और देर से उठने की आदत पाई जाती है। यह आदत आयुर्वेद की दृष्टि से सही तो खराब है ही, साथ ही वास्तुशास्त्र में भी इस आदत को शुभ नहीं माना गया है। वास्तुशास्त्र में सोने और उठने के कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका ध्यान रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सूर्यास्त के 3 पहर अर्थात लगभग 3 घंटे बाद सोना चाहिए। सोते समय आपका सिर दीवार से कम 3 हाथ की दूरी पर होना चाहिए। शाम के समय भी सोना शुभ नहीं माना जाता, साथ ही यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। पुराणों से लेकर ज्योतिष शास्त्र में सोते समय दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी बताया गया है। व्यक्ति को हमेशा पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। इससे धन और आयु में वृद्धि होती है। साथ ही कभी भी पश्चिम व उत्तर दिशा में मुंह करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से रोग बढ़ने की संभावना रहती है। कई लोगों की आदत होती है कि वह सोफे या कुर्सी पर बैठे बैठे सो जाते हैं। सेहत और वास्तु दोनों की ही दृष्टि से यह ठीक नहीं है। बेड पर बैठकर भोजन करना भी अशुभ माना गया है। सोते समय माथे पर तिलक भी नहीं लगाना चाहिए। सुबह बिस्तर से उठते समय दाईं तरफ से उठकर बिस्तर छोड़ना चाहिए। अचानक से बिस्तर छोड़ने से दिल पर दबाव पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। शास्त्रों के अनुसार सुबह उठने पर पहले झुककर धरती का स्पर्श करना चाहिए, फिर पैर जमीन पर रखना चाहिए। शास्त्रों का यह नियम भी विज्ञान के इस सिद्धांत पर आधारित है। जीवन शैली, खान पान और पढ़ने लिखने की तरह सोने का भी एक सही तरीका होता है। अगर आप सोते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो कमर दर्द जैसी समस्याओं की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। डॉक्टर राचेल सालास बताते हैं कि युवा और स्वस्थ लोगों के लिए नींद की स्थिति कम महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे स्वास्थ्य बदलता है। इस वजह से हमारी नींद की स्थिति भी मायने रखती है। चलिए जानते हैं इस लेख सोने के तरीके के बारे में क्या क्या बताया है। कई बार हमें सोने के बाद पीठ या गर्दन में दर्द होती है। इसके बारे में डॉक्टर राचेल सालास कहते हैं कि जिन लोगों को गर्दन में दर्द होती है, उनके लिए पीठ के बल सोना दर्द को और बढ़ा सकता है। वहीं अगर आपकी पीठ के नीचे वाले हिस्से में दर्द होती है, तो आपके लिए पीठ के बल सोना फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी में दर्द उठने पर तकिया सेट करके खुद को आराम दे सकते हैं। सोते वक्त पोस्चर भी बहुत मायने रखता है। कई लोग सोते वक्त घुटने और चेहरे को मिला लेते हैं। इस वजह से गर्दन और पीठ में दर्द की समस्या हो सकती है। साथ ही हाथ के शरीर के नीचे दबने से या पैर टेढ़ा होने से भी शरीर के कई हिस्सों में दर्द उठ सकती है। खर्राटे लेने की समस्या से भी कई लोग बहुत परेशान होते हैं। इससे बचने के लिए डॉक्टर राचेल सालास बताते हैं कि पेट के बल सोने से खर्राटे मारने की आदत कम हो सकती है। डॉक्टर राचेल सालास ने यह भी बताया कि अगर आप पेट के बल सोती हैं, तो यह बात जरूर जाने लें कि इस वजह से चेहरे पर एक समय के बाद प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ आप जहां भी सो रहे हैं, वहां साफ सफाई, आरामदायक गद्दे और साफ तकिया जैसे पहलुओं पर भी गौर दें। आगे से आप भी सोते वक्त इन बातों का ध्यान रखें। आपको यह लेख कैसा लगा, यह मैं इस आर्टिकल के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सोने का सबसे सही तरीका है कि हम बाएं करवट लेकर सोए। कई डॉक्टरों एवं आयुर्वेदिक शिक्षकों का एक मत है कि बाएं करवट लेकर सोने से कई फायदे हैं। बाएं करवट लेकर सोने में हमें रात में अच्छी नींद आती है। हमारा पाचन शक्ति सही रहता है। गैस एवं कब्ज की समस्या समाप्त हो जाती है। हमारा दिल सीने के बाएं तरफ ही रहता है और बड़ी आंत भी पेट के बाएं तरफ होता है। बाईं तरफ करवट लेकर सोने से खून संचरण में कोई बाधा नहीं पहुंचती है और रक्त अपना काम सही ढंग से करता रहता है।
बड़ी आंत बाईं तरफ होने के कारण खाने के पाचन संबंधी कार्य में कोई भी परेशानी उत्पन्न नहीं होता है एवं पूरे पाचन संबंधी कार्य करते रहते हैं। 24 घंटे में से हम सभी 8 घंटे सोते हैं, यानी दिन के कुल घंटे का 1/3 भाग सोने में बिताते हैं। यदि हमारी एवरेज एज 60 साल है तो हम 20 साल सोते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बात सही है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि भारत में 70% लोगों को पता नहीं कि कैसे सोया जाए, यानी सोने का सही तरीका क्या है। जो काम प्रतिदिन 8 घंटे करते हैं, लेकिन उस काम को सही से करने का तरीका पता नहीं, यह तो बहुत दुख की बात है। आपने कई बार सुना होगा कि अमुक व्यक्ति सोते समय ही मर गया, या अमुक व्यक्ति सो के उठा और उसे लकवा मार दिया, या किसी व्यक्ति को सोते समय ब्रेन हेमरेज हो गया। ऐसी कई समस्याएं जो सोते समय हो जाती है, जिसका मुख्य कारण यह है कि हम सही से नहीं सो पाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सोना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। बिना सोए हम लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं, लेकिन कोई भी काम यदि सही ढंग से ना किया जाए तो वह नुकसानदायक बन जाता है। जैसे आप योगा करने योगा शिक्षक के पास जाते होंगे तो हमेशा यही बात कहते हैं कि भले आप कितना भी योगा एवं व्यायाम कर लो, यदि आप सही तरीके से ना करो तो वह लाभ के देने के स्थान पर नुकसानदायक बन जाता है। ठीक इसी प्रकार आप कितना भी देर बिस्तर पर सो जाओ, यदि ठीक से नहीं सोओगे तो यह हमारे लिए लाभ के बदले नुकसानदायक साबित हो जाएगा, क्योंकि यह हमारा नींद पूरी तरह आरामदायक नहीं हो पाएगा और दिन में हम अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। कई व्यक्ति पेट के बल सोता है तो कई व्यक्ति पीठ के बल होता है, कोई दाएं करवट लेकर सोता है तो कोई बाएं करवट लेकर सोता है, कई व्यक्ति दोनों पैर मोड़ के सोता है, कोई व्यक्ति इन दोनों हाथ यह दूसरे में उलझा कर सोता है और ना जाने कैसे कैसे सोता है, जिससे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम आप भी कई बार जब सोकर उठते हैं तो कभी कमर दुखने लगता है तो कभी गर्दन की नस में दर्द होने लगता है, कभी पेट में गैस बन जाता है तो कभी कब्ज की समस्या रहते हैं। इस सभी समस्या का एक कारण है ठीक से ना सोना। यदि हम ठीक से सोना सीख जाएं, तो हजारों समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो व्यक्ति पेट के बल होता है उससे सांस एवं पेट संबंधी कई बीमारियां उत्पन्न हो जाते हैं। पूरी रात पेट के साथ साथ आंत पर दबाव पड़ने के कारण पाचन शक्ति ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। सांस लेने में काफी परेशानी हो जाती है। लंबे समय तक ऐसा करने से सांस संबंधी कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं एवं पाचन तंत्र भी डैमेज हो सकता है। यदि विद्यार्थी ठीक से सोएगा, अपना विषय याद करने में मदद मिलेगी, उसे पढ़ने में मन लगेगा, मन शांत रहेगा और परीक्षा में अच्छे नंबर से पास करेगा। इसलिए सफलता प्राप्त करने में सोने का भी अपना अलग महत्व है। सोने का सही तरीका, राइट स्लीपिंग पोजीशन। सोने का सबसे सही तरीका है कि हम बाएं करवट लेकर सोए। कई डॉक्टरों एवं आयुर्वेदिक शिक्षकों का एक मत है कि बाएं करवट लेकर सोने से कई फायदे हैं। बाएं करवट लेकर सोने में हमें रात में अच्छी नींद आती है, हमारा पाचन शक्ति सही रहता है, गैस एवं कब्ज की समस्या समाप्त हो जाती है। हमारा दिल सीने के बाएं तरफ ही रहता है और बड़ी आंत भी पेट के बाएं तरफ होता है। बाईं तरफ करवट लेकर सोने से खून संचरण में कोई बाधा नहीं पहुंचती है और रक्त अपना काम सही ढंग से करता रहता है। बड़ी आंत बाईं तरफ होने के कारण खाने के पाचन संबंधी कार्य में कोई भी परेशानी उत्पन्न नहीं होता है एवं पूरे पाचन संबंधी कार्य करते रहते हैं। सोने की सही दिशा, राइट स्लीप डायरेक्शन। हमें हमेशा सिर दक्षिण दिशा की ओर एवं पाँव उत्तर दिशा की ओर रखकर सोना चाहिए। यह एक विज्ञान प्रमाणित तकनीकी है जो हमें अच्छा नींद के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा होती है।
जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम उसे सिर उत्तर की ओर करके लेटा देते हैं, जिसका वैज्ञानिक कारण यह है कि मनुष्य के मरने के बाद कई घंटे तक उसका मस्तिष्क जीवित रहता है। उत्तर दिशा की ओर मस्तिष्क रखने से मृत व्यक्ति का बचा हुआ प्राण जल्द से जल्द अपनी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चली जाती हैं, उसका पूरा शरीर मृत हो जाता है। इस प्रकार आप सोच सकते हैं कि हम या आप कोई अपना सर उत्तर की दिशा में रखकर सोते हैं तो कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। हमारा मानसिक शक्ति कम होने लगती है एवं कई रोग पैदा हो जाता है। इसलिए कभी भी हमें उत्तर दिशा की ओर से रखे नहीं सोना चाहिए। उत्तर और दक्षिण दिशा के बारे में आप समझ गए। अब है पूरब और पश्चिम दिशा। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हमेशा अपना सिर पूरब दिशा की ओर रखकर सोना चाहिए। पूरब दिशा की ओर सर रखकर सोने से यादाश्त शक्ति में वृद्धि होती है, जिसके कारण उन्हें जल्दी याद हो जाता है एवं देर तक मस्तिष्क में रहता है। पश्चिम दिशा में सर रखकर सोने से चिंता एवं गलत विचार आते रहते हैं। हम पूरे रात नेगेटिव ओवरथिंकिंग में घिरे रहते हैं, जिससे हमारे कार्य पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, सोने का सही पोजीशन और सोने की सही दिशा यह आपको छोटी मोटी बातें लगता होगा, लेकिन आप शायद नहीं जानते कि छोटी छोटी बातों पर हम यदि ध्यान दें तो हम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम जीवन में जितने भी निर्णय लेते हैं अपने मस्तिष्क के द्वारा ही लेते हैं। यदि हमारा मस्तिष्क ठीक से आराम नहीं कर पाएगा तो वह कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता है और एक गलत निर्णय हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। चाणक्य नीति, विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में इन बातों का जिक्र है। इन्हीं बातों पर पालन करके ऋषि मुनियों लंबी आयु जीते थे। आधुनिक मेडिकल साइंस भी इसे सही मानता है। इस प्रकार हमने आपको सोने की सही पोजीशन एवं सही दिशा बताया है। आपको यह लेख कैसा लगा जरूर बताएं। कोई मन में सवाल हो तो कमेंट जरूर करें।